हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, क्लास 12 के बहुत से विद्यार्थियों का ये डिमांड था कि सर हम लोगों का जो पहला पेपर है वो हिंदी का होने वाला है, तो हिंदी में कुछ आप गाइडलाइन दे दीजिए। तो उसके लिए देखिए, मैं क्लास 12 में जो सामान्य हिंदी का जो पेपर आने वाला है उसका मॉडल क्या होगा उसको मैं बताऊंगा। कितने अंक का वो होगा, उसमें कौन कौन से मतलब प्रश्न होंगे, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, उनको आपको किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए, यह जो पेपर का जो वर्गीकरण है, इसमें खंड क को पहले देखते हैं। तो खंड क में जो आपका पहला प्रश्न आएगा, जो आपका पहला प्रश्न होगा वह विकल्प पे आधारित होगा। तो देखिए, इसमें दो प्रकार के विकल्प होंगे। एक आपका गद्य से दिया गया 5 विकल्प होगा, 5 विकल्प आएंगे, यानी 5 विकल्प आएंगे। पहला जो प्रश्न है इसमें भी 5 विकल्प आएगा, और जो दूसरा प्रश्न है इसमें भी 5 विकल्प आएगा। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? पहला जो 5 विकल्प आएगा आपका, वो आपके गद्य से होगा, और दूसरा है जो आप प्रश्न नंबर सेकंड में देख रहे हैं, दूसरे में देख रहे हैं, यह आपका 5 विकल्प पद्य से आएगा। तो देखिए, ये आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ये 5 विकल्प आएगा, और ये सभी विकल्प जो होंगे ये एक एक अंक के होंगे। इसके लिए आपको एक एक अंक मिलेगा। तो कुल 5 विकल्प के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। किसके लिए? प्रश्न नंबर पहले प्रश्न में आपको मिलेगा, और पहले प्रश्न का ये मार्किंग जो होगा आपका वो 5 अंक का होगा। और प्रश्न नंबर दूसरे पे आते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका ये पद्य का प्रश्न होगा, और ये पद्य का जो प्रश्न होगा ये भी विकल्प के आधार पे होगा, बहुविकल्पी होगा। उसको बस आपको क्या करना है, टिक लगाना है। तो देखिए, पद्य में ये जो 5 जो विकल्प आएगा ये भी एक एक नंबर का होगा, एक एक अंक का होगा। तो देखिए, इसके लिए भी आपको मिलेंगे 5 अंक। तो गद्य और पद्य इन दोनों से जो विकल्प आने वाले हैं वो आपके 5 आएंगे, और वो दोनों मिला के हो जाएंगे आपके 10। यानी आपको जान लेना चाहिए आपके हिंदी पेपर में 10 विकल्प आने वाले हैं, जिनके लिए कितना अंक निर्धारित किया गया है? 10 अंक निर्धारित किया गया है बोर्ड के द्वारा। तो आपको 10 बहुविकल्पी प्रश्नों पे मिल जाएंगे 10 अंक। तो देखिए, 10 अंक अगर आप इसको अगर पाना चाहते हैं, इस 10 अंक को, तो आपको गद्य और पद्य से संबंधित जितने भी गद्यांश हैं या पद्यांश हैं उसको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सटीक तरीके से उसको आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। अब देखिए, ये आपका 10 नंबर यहाँ मिल जाता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर थर्ड पे। तो यहाँ ये देखिए, तीसरा जो प्रश्न है आपका, ये भी गद्यांश का है। तो देखिए, यहाँ पर गद्यांश जो है आपका ये किससे आएगा? आपके बुक से होगा, आपकी किताब से होगा। और ये जो गद्यांश है इसका कई अथवा करके दिया होगा, लेकिन आपको क्या करना है, एक ही उसमें से कोई लिखना है, और उस गद्यांश में, उस गद्यांश के आधारित आपके 5 प्रश्न होंगे। उस गद्यांश के नीचे उस गद्यांश को दिया गया होगा, और उस पर आधारित आपके 5 क्वेश्चन होंगे, यानी 5 प्रश्न होंगे, जिसके लिए 2-2 अंक आपके लिए क्या है, निर्धारित हैं। तो उस गद्यांश को आप बड़ी सावधानी से पढ़ेंगे, और उसको पूरी तरीके से मनन करने के बाद, कोई बहुत ज्यादा आपको तेजी नहीं होना चाहिए परीक्षा में, नहीं तो आप क्या करेंगे, अपने विकल्पों को गलत लिख देंगे, जिसके वजह से आपका नंबर कम हो जाएगा। तो देखिए, पहले भली भांति उस गद्यांश को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वो 5 जो नीचे उसका प्रश्न दिया होगा उसी से संबंधित जब आप अच्छी तरीके से पढ़े रहेंगे, तो आप उसका भली भांति बहुत ही सटीक तरीके से उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए, ये 5 गद्यांश से आपके प्रश्न होंगे, जो नीचे दिए होंगे उस गद्यांश के, जो प्रत्येक प्रश्न जो होंगे आपके वो 2 अंक के होंगे। इसलिए देखिए, इस गद्यांश से आपको जो किताब से आपके रहेगा उसमें आपको 10 अंक मिल जाएगा, जो उसके नीचे आपका प्रश्न दिया रहेगा। अब देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये पद्यांश का एक आपको दिया रहेगा, मतलब एक पद्यांश दिया रहेगा, और वह पद्यांश भी अथवा अथवा करके कई पद्यांश दिया रहेगा, जिसमें आपको एक ही करना है। और
उस पद्यांश के नीचे भी, जैसे मैं आपको गद्यांश के विषय में बताया हूं कि उसके नीचे 5 प्रश्न दिए रहेंगे, उसी प्रकार से इस एक पद्य का मतलब पैराग्राफ दिया रहेगा, एक पद्यांश दिया रहेगा और उसके नीचे 5 प्रश्न होंगे जो बहुत ही कम शब्दों में लिखने होते हैं। उसी मतलब पद्यांश पे आधारित ये प्रश्न होंगे जिनके लिए आपको मिलेगा 10 अंक। इसका भी मॉडल वही है जो आपके गद्यांश का था। इसमें भी 5 प्रश्न आपके नीचे दिए रहेंगे जिसके लिए 2-2 अंक आपके लिए क्या है, निर्धारित हैं। इसलिए यहाँ भी आपको मिल जाएंगे 10 अंक। देखिए बहुत से विद्यार्थी पेपर का ये जो मॉडल है, कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, उसको कैसे लिखना है, यह न जानने के अभाव में बहुत से विद्यार्थियों का अंक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए मेरा यह मानना था और विद्यार्थियों का डिमांड भी था कि सर आप पहले थोड़ा सा हम लोगों को पहला जो पेपर हम लोगों का हिंदी का जो पेपर है उसके विषय में भी कुछ मार्गदर्शन दे दीजिए। तो देखिए मैं आप आज का मार्गदर्शन कर रहा हूं। तो इस प्रकार से देखिए मार्गदर्शन तो मैं करने के लिए कर दे रहा हूं, लेकिन मेरा काम है बस रास्ता दिखाना। रास्ते पे आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। मैं रास्ते पर तो चलने जाऊंगा नहीं, इसलिए मेहनत आपको करना है। अगर अच्छा अंक पाना है तो अभी से जुट जाइए, मेहनत करिए। तो देखिए ये हम क्वेश्चन नंबर 4 तक आए थे। अब क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 5 पर हम आएंगे। तो प्रश्न संख्या 5 का वो 2 भागों में बटा हुआ रहेगा आपके पेपर में, 5 का क और 5 का ख। अब देखिए 5 के क में क्या आएगा, 5 के क में लेखक जीवन परिचय होगा जो आपको 5 अंक देगा। और ये दोनों जो प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह आपका जो दोनों क और ख दोनों के लिए जो 10 अंक निर्धारित है, ये बोर्ड से आप बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि शुरू से ही विद्यार्थियों को जब क्लास में पढ़ाया जाता है, कक्षा में, तो बताया जाता है कि देखो कौन कौन से लेखक, कौन कौन से कवि जो हैं इनका जीवन परिचय ज्यादा संभावित है इस बोर्ड परीक्षा में आने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए सभी विद्यार्थियों को कम से कम 2-2 या 3-3 लेखक या कवि परिचय तो याद ही होना चाहिए। उनका जीवन परिचय आपको लिखना पड़ेगा जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेगा बोर्ड के द्वारा। तो देखिए क में है, 5 के क में लेखक जीवन परिचय लिखना पड़ेगा आपको जिसके लिए उस 5 अंक आपको मिलेगा। तो 5 अंक प्राप्त करने के लिए मैं आपको बता दूं कौन कौन से लेखक हैं जो बहुत ही ज्यादा इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में आने वाले हैं। तो देखिए वो लेखक हैं आपके, यह आपके यूपीएमएसपी का ही पेपर है। मतलब मैं बहुत ही ज्यादा खोजबीन करने के बाद, कई स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। और आपको बता दूं कि इसमें पहला जो कवि है, पहले जो लेखक हैं वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे लग रहा है कि इस साल आएगा ही आएगा, अब 100% गारंटी के साथ ये आने ही वाले हैं। अगला है दूसरा जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के दृष्टिकोण से। और तीसरे जो है आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपके 3 जो लेखक हैं ना इस साल बहुत ही ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो देखिए इन तीनों लेखक का जो जीवन परिचय है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। हो सकता है इनके अलावा और भी कोई लेखक का जीवन परिचय दे सकता है, लेकिन मेरा दावा है कि इन तीनों में से एक आपको जरूर मिल जाएगा। तो अगर ये तीनों आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने 5 अंक को एक प्रकार से कहा जाए तो बोर्ड से छीन लेंगे। बोर्ड से क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। ये 5 अंक आपका पूरा का पूरा क्या है, तैयार हो जाएगा, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ख के तरफ। 5 का जो ख है इसमें आपको कवि जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, कवि जीवन परिचय लिखना होगा। और विद्यार्थियों इस क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि देखिए जो भी लिटरेचर के सब्जेक्ट है, जो भी साहित्य के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश
हो, उसमें देखिए लिखावट का, राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है आपको नंबर दिलाने में। तो देखिए राइटिंग जो है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपका राइटिंग, जो कॉपी चेक करने वाले जो परीक्षक होंगे, ठीक है, वो जब जैसे ही आपका राइटिंग देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा किस प्रकार का है। इसलिए राइटिंग जो है, आपका लिखावट जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट टाइप का होना चाहिए। अगर आपका राइटिंग खराब है, लिखावट खराब है, तो अभी भी समय है, आप क्या कीजिए, लिखो के अपने राइटिंग को थोड़ा सा सुधार लीजिए, क्योंकि राइटिंग साहित्य के सब्जेक्ट में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो देखिए अब इसके भी ख के विषय में बताया, इसमें आपको कवि जीवन परिचय लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। और ये जो 5 अंक है ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 अंक बराबर 1% आपका होता है। मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि 5 अंक जो आपको मिलेंगे वो आपके 1% होते हैं। आपके मार्कशीट में जो आपके छपेंगे वो 1% 5 अंक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो आपका पूर्णांक जो होगा 500 का होगा, तो 5 अंक क्या कितने परसेंट हुआ, 1% हो जाएगा। यदि आप 5 नंबर गलत करते हैं, यदि आपको पाना है 95%, अगर लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और ये सब 5 नंबर आप गलत कर देते हैं, तो आपका 1% तुरंत कम हो जाएगा, आप आ जाएंगे 94 पे। तो इस प्रकार से ऐसा न हो, इसलिए आप क्या कीजिए, पूरा जान झोंक दीजिए, पूरा अपना एक प्रकार से प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से आपको लेखक परिचय और कवि परिचय बढ़िया तरीके से लिखना है। तो देखिए कवि जीवन परिचय के लिए भी आपको 5 अंक मिलेगा बोर्ड से। तो कवि जीवन परिचय, आप किन किन कवियों को मतलब ज्यादा संभावना है इस परीक्षा में आने का, तो उनको मैं बता दे रहा हूं, उनका नाम बता दे रहा हूं। आप इस वीडियो को क्या कीजिए, फिर से रिवाइड करके उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें है, पहले जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ये जो है बहुत ही मतलब एक प्रकार से कविता के क्षेत्र में इनका बहुत ही ज्यादा योगदान है, इसलिए इनका आने का ज्यादा संभावना है। मैथिली शरण गुप्त जी हैं सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सुमित्रानंद पंत जी, जिनकी रचना क्या है, चींटी है। तो आपको ये सब रचना भी याद रखना है। तो देखिए ये तीनों कवि जो हैं, ये तीनों कवि जो हैं बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है आज आपके उस परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो देखिए इसके लिए आपको मिलेंगे 10 अंक, 5 अंक लेखक परिचय जीवन परिचय पे, और 5 अंक आपको मिल जाएंगे कवि जीवन परिचय पे। मैं आपको बता भी दिया हूं कि लेखक जीवन परिचय में किन लेखकों का जीवन परिचय याद करना है, और कवि जीवन परिचय में किन लेखकों का जीवन परिचय याद करना है। तो आप देखिए अभी से जुट जाइए, क्योंकि आप यदि कोशिश करेंगे तो कहा भी गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो देखिए आप भी हार मत मानिए और निरंतर कोशिश पे जुटे रहिए। तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक आपका कहानी का सारांश लिखने के लिए आएगा, कहानी का सारांश लिखने के लिए आएगा। और देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए, इस पेपर को तैयार करने के लिए आपने आज तक जो किया, अब देखिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय नहीं है। आपके लिए केवल 2 दिन बचे हुए हैं, इसलिए आप क्या कीजिए, स्मार्ट वर्क पे लग जाइए। क्या क्या पढ़ना है बस उसी को पढ़िए, ज्यादा इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए कभी कभी स्मार्ट वर्क करने वाले विद्यार्थी जो हैं वो हार्ड वर्क करने वाले विद्यार्थियों से ज्यादा अंक पा जाते हैं, क्योंकि वो पूरा स्मार्ट वर्क करके अपना परीक्षा देते हैं। तो आप देखिए अभी तक तो हार्ड वर्क किए, अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पे जुट जाइए। और देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बताऊं, प्रश्न नंबर 6 को, इसमें क्या आता है, प्रश्न नंबर 6 में खंड क में पंचलाइट और बहादुर, पंचलाइट और बहादुर
ये दो कहानियां हैं, इनका सारांश लिखने के लिए आता है। पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश लिखना है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं मैं बहादुर का लिखूंगा, कुछ लोग कहते हैं मैं पंचलाइट का लिखूंगा। देखिए विद्यार्थी, ये आपके चॉइस पे आधारित नहीं है, ये जिलावार होता है। जिस डिस्ट्रिक्ट के मतलब विद्यार्थी जो भी लिखना चाहे वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए पंचलाइट और बहादुर ये जो भी कहानी है, इसका सारांश लिखने के लिए आपको कितना अंक मिलेगा, 5 अंक मिलेगा। यानी इसके लिए बोर्ड के द्वारा 5 अंक इसके लिए भी क्या है, निर्धारित है। तो इसको आप कहानी तो देखिए सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए कि किस पंचलाइट में कौन सी स्टोरी है, कौन सी कहानी है, और बहादुर में कौन सी कहानी है। इसको अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो एक बार फिर से सरसरी निगाहों से पढ़ लेंगे आप, आपका 5 अंक क्या आ जाएगा, तैयार हो जाएगा, और आपका 1% आपके परसेंटेज में बढ़ जाएगा। तो देखिए एक एक अंक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर एक एक अंक अगर आप क्या करेंगे, नहीं जुटाएंगे तो आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, इसलिए अभी से आप क्या करिए, मेहनत करने में लग जाइए। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 जो है आपका, प्रश्न नंबर 7, ये स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर 5 अंक का ये भी आएगा। किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना रहेगा। इसमें भी आपका स्वपठित जो खंड काव्य है, जो भी आप पढ़े हैं खंड काव्य के दृष्टिकोण से, ठीक है, चाहे त्यागपथी पढ़े हो या कोई भी खंड काव्य पढ़े हो, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तर लिखना पड़ेगा। मतलब उस खंड काव्य को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। इसके लिए भी आपको 5 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, ये मैं पेपर का वर्गीकरण आपको बता दिया। कुल मिला के खंड क का जो ये पेपर का जो वर्गीकरण था, किस प्रश्न के लिए कौन से अंक मिलेंगे, कितने अंक मिलेंगे, और ये पूरा का पूरा आपका कितना हो गया, खंड क 50 अंक का मैं पूरा आपको बता दिया। तो चलिए इसके बाद मैं आपको खंड ख के विषय में भी बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, अब आपको मैं खंड क के विषय में बता चुका हूं। अब देखिए खंड ख के विषय में बताना चाहता हूं। तो देखिए खंड ख जो है आपका, इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 तक मैं बताया था आपको। प्रश्न नंबर 8 का क जो है, इसमें देखिए एक संस्कृत का गद्यांश दिया रहेगा, एक संस्कृत का एक गद्यांश दिया रहेगा, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करके लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेगा कितना, 7 अंक मिल जाएगा। इसके लिए आपको 7 अंक मिल जाएगा। उस गद्यांश का, संस्कृत गद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेगा 7 अंक। अब देखिए 8 का जो ख है, वो किसी एक वो तो गद्यांश था, ये पद्यांश है। तो देखिए किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, इसके लिए भी आपको मिलेगा 7 अंक। यानी देखिए गद्यांश और पद्यांश पे आधारित प्रश्न है, जिनका हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको मिल जाएंगे कुल दोनों के लिए 14 अंक मिल जाएंगे। यानी प्रश्न नंबर 8 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए 14 नंबर दिलाने वाला यह प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, मुहावरा और लोकोक्तियों का अर्थ लिखना रहेगा आपको, और उन मुहावरों और लोकोक्तियों को अपने वाक्य में प्रयोग करना रहेगा, कि उनका वाक्य में आप प्रयोग करेंगे तो उनका क्या मतलब निकलेगा। तो देखिए उसके लिए आपको मिलेंगे कितने, 2 अंक। इसके लिए बोर्ड के द्वारा 2 अंक निर्धारित किया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो है आपका एक अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर लिखना रहेगा आपको। अपठित, जिसको आप पढ़े नहीं होंगे, ऐसा गद्यांश आपके पेपर में दिया रहेगा, और उसी के नीचे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, जिसके लिए निर्धारित कितना है आपका, 5 अंक। तो इसके लिए आपको 5 अंक क्या होगा, मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसका देखिए क ख ग घ ये 4 भागों में बटा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। तो क जो है आपको देखिए क्या है, इसमें निम्नलिखित शब्द युग्मों के उचित अर्थ का चयन करना है। कुछ 2 शब्द दिए रहेंगे, 2 शब्द, उनका एक उचित अर्थ आपको क्या करना पड़ेगा, उन शब्दों के लिए एक लिखना पड़ेगा, उसका चयन करना पड़ेगा। वो भी 2 दिया रहेगा, तो उसके लिए एक एक
अंक आपको निर्धारित किया गया है, 2 लिखना है, जिसके लिए आपको मिल जाएगा 2 अंक। अब देखिए ख जो है इसका, इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है। एक ही शब्द का 2 अर्थ आपको इसमें लिखना रहेगा। कई शब्द दिए रहेंगे जिसमें से एक शब्द का कितना अर्थ लिखना है, 2 अर्थ लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर घोड़ा दे दिया तो आप उसका 2 अर्थ लिखेंगे, ठीक है। अश्व भी लिख सकते हैं, धावक भी लिख सकते हैं। ऐसे इस प्रकार से 2 अर्थ आपको क्या करना पड़ेगा, एक शब्द का 2 अर्थ लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए भी आपको 2 अंक मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ग पे आते हैं। 8-11 का ग है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करना। अब देखिए कहा जाता है ना, ये जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से पर निर्धारित प्रश्न है। तो एक वाक्य दिया रहेगा, ठीक है, उनमें से किसी मतलब 2 वाक्यों को के लिए एक शब्द का मतलब चयन करना है आपको, जिसके लिए आपको मिल जाएगा 2 अंक। अब देखिए इसका जो घ है, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा। देखिए आपके परीक्षा में कुछ वाक्य दिए रहेंगे जिनमें कमियां रहेंगी, त्रुटियां रहेंगी, उसको आपको सही करके फिर से उन्हीं वाक्यों को क्या करना है, लिखना रहेगा, उनको सही करके लिखना रहेगा। इसके लिए भी आपको मिल जाएगा 2 अंक, और यह एक ही करना रहेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12 जो है आपका, ये भी क ख ग में बटा हुआ है। तो पहले क को देख लेते हैं। क जो है किसी एक रस का स्थायी भाव। देखिए इसमें बोर्ड के द्वारा कोई भी रस दिया जा सकता है, वीर रस दिया जा सकता है, या कोई भी रस दिया जा सकता है। उसमें से किसी एक रस का आपको क्या लिखना पड़ेगा, अस्थाई भाव लिखना पड़ेगा। जैसे वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, उस प्रकार से आपको उस रस का अस्थाई भाव लिखना रहेगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसका उदाहरण एक लिखना होगा, और उसका परिभाषा भी आपको लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिल जाएंगे कितने अंक, 2 अंक। ये हो गया रस पर आधारित प्रश्न। अब देखिए ख जो है इसका, किसी एक अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। इसमें कोई अलंकार दिया गया होगा, कई अलंकार दिए गए होंगे, जिसमें से किसी एक अलंकार का लक्षण लिखना है, और आपको क्या लिखना है, उसका उदाहरण लिखना है, जिसके लिए मिल जाएंगे आपको 2 अंक। इसके लिए भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अब ग पे आते हैं। ग जो है इसमें भी देखिए क्या करना है, किसी एक छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखना है। तो देखिए जैसे कोई भी छंद हो, जैसे सोरठा हो, रोला हो, दोहा हो, कोई इसमें से कई छंद दिया होगा आपको, चाहे चौपाई दिया हो, कोई भी छंद दिया हो, उसमें से किसी एक छंद का आप क्या करेंगे, मात्रा सहित। जैसे छंद जो होते हैं वो मात्रिक होते हैं, इसलिए उसमें मात्रा का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए उसका मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखना होगा आपको। उसका एक उदाहरण भी लिखना होगा और उसको मात्रा सहित बताना पड़ेगा कॉपी में आपको। तो इसके लिए भी मिल जाएंगे आपको 2 अंक। इसके लिए भी बोर्ड के द्वारा 2 अंक निर्धारित किया गया है। अब देखिए आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका वो 13वां और 14वां है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं एक सभी विद्यार्थियों को तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अंक दिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं, और इनको तो मतलब सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से रट लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए, जिससे ये क्वेश्चन उनके परीक्षा में छूट ना पाए। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 जो है इसमें आपको क्या लिखना, प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिए विद्यार्थियों में आपको बता देना चाहता हूं कि प्रार्थना पत्र आप बहुत पहले से लिखते आते हैं, आ रहे हैं, चाहे छुट्टी पे या किसी चीज पे प्रार्थना पत्र आप लिखते आ रहे हैं, जिसके लिए आपको मिल जाएगा 6 अंक यहाँ। तो आप प्रार्थना पत्र लिखने का भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तैयारी बना लीजिएगा, जिससे यह क्वेश्चन आपका बहुत अच्छी तरीके से हो जाए और आपको 6 में 6 अंक मिल जाए, 1 अंक भी न कटे। अब देखिए ये हो गया प्रार्थना पत्र पर आधारित प्रश्न था ये। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 जो है वो निबंध पे आधारित प्रश्न है। ये देखिए आपके पेपर में सबसे ज्यादा अंक का ये प्रश्न है। अगर विकल्प को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा अंक का जो प्रश्न है वो है निबंध का प्रश्न। इसके लिए आपको कुल मिल जाएगा 9 अंक मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है, इसको कई पेज में लिखा जाता है, जिसको लिखने के लिए आपके पास भाषा शैली होना चाहिए, शब्द का सटीक चयन होना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी लिख दें, जो निबंध में पूछा जा रहा है उसी के विषय में लिखिए। तो देखिए निबंध
को आपको लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिल जाएगा 9 अंक। अब देखिए निबंध में कौन कौन से निबंध जो हैं बहुत ही ज्यादा इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको बता दूं। इसमें ये जो मॉडल पेपर मैं आपके पास लेकर आया हूं, ये बहुत ही मतलब एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं इसको आपको बता रहा हूं। तो देखिए पहला जो आपका निबंध है वो बेरोजगारी की समस्या पर आ सकता है। देश में बेरोजगारी की समस्या कि किस प्रकार से लोग बेरोजगार क्या है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये जो निबंध है, ये आतंकवाद की समस्या और समाधान। आतंकवाद किस प्रकार से हमारे लिए समस्या है और उसका समाधान क्या, हम उससे किस प्रकार से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है, जैसे कि आजकल हो गया